स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्री लेक्चर्स जो थे उनमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस की होते क्या है, फंक्शन का पार्ट्स जो थे हमारे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे एंड उसके बाद हमने पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स देखी थी, दैट इज़ द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, टुडे विल इम्प्लीमेंट सम प्रोग्राम्स जो कि हमारे लैब फाइल में दिए हुए हैं, हमें लैब फाइल में करने भी हैं। ये 5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले मैं दिस 40 प्रोग्राम जो है, नंबर 40, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, दोनों से ही करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से स्वैपिंग करना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉल बाय वैल्यू से अगर हम लोग स्वैपिंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हमें स्वैपिंग का कंसेप्ट पता ही है। हम लोग यूजिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल भी कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो हम लोग यूजिंग टेम्प्रेरी वेरिएबल ही यहाँ पे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ दी stdio.h। हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसका डिक्लेरेशन हम लोग कर लेते हैं। मेरा फंक्शन जो है वो कोई रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ है। रिटर्न सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट एट ए टाइम एक ही वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है और एक ही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, तो रिटर्न कुछ नहीं करना है, स्वैप करेंगे हम लोग। और कॉल बाय वैल्यू से करना है, इट मीन्स मुझे डायरेक्ट वैल्यू ही पास करनी है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में आप क्या करते हो, वैल्यूज़ पास करते हो। तो दो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, इंटीजर कॉमा इंटीजर, ठीक है। देन मेरे पास आएगा मेन, ठीक। मेन की डेफिनेशन हम बाद में देंगे, पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं। वॉइड स्वैप इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब x और y जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, फंक्शन कॉलिंग से। मुझे x और y की वैल्यू इंटरचेंज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक थर्ड वेरिएबल लूँगा t, ठीक है। थर्ड वेरिएबल t लेने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट न्यू लाइन। पहले x और y की करंट वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। बिफोर स्वैप फंक्शन x इक्वल टू परसेंटेज d एंड y इक्वल टू परसेंटेज d एंड x कॉमा y, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फंक्शन स्वैप फंक्शन करने से पहले मैंने x और y की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर मुझे स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग हमें आती है। तो पहले हम t के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x के अंदर y की वैल्यू और y के अंदर t की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर स्वैप फंक्शन x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, ठीक है। तो बिफोर स्वैप भी कर दिया हमने और आफ्टर स्वैप भी हमने वैल्यूज जो है वो प्रिंट कर दी। तो अब मुझे फंक्शन मेन फंक्शन का करना है। तो मेन फंक्शन की जब डेफिनेशन देनी है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y की वैल्यू हम जब कॉल करेंगे तब पास करेंगे। इट मीन्स x और y जो वैल्यू स्वैप करनी है वो वैल्यू मुझे मेन के अंदर लेनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ इंटीजर a कॉमा b, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज शो कर देता हूँ, प्रिंट सॉरी एंटर टू वैल्यूज। स्कैन एफ से हम दो वैल्यूज ले लेंगे, दैट इज परसेंटेज डी एम% ए एम% बी। दो वैल्यूज हमने ले ली। अब इन दो वैल्यूज को मुझे स्वैप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले एक बार एक्स और ए और बी की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है।
बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल a equal to this and b equal to this and a and b, तो हमने इसको कॉल किया, सॉरी प्रिंटफ फंक्शन में हमने पहले स्वैप फंक्शन कॉल करने से पहले हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। देन मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने पास कर दिया ए और बी को, ठीक है। और उसके बाद वापस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए और बी एंड देन रिटर्न 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली ए और बी, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने पहले प्रिंट कर दिया, देन स्वैप फंक्शन कॉल किया और कॉल बाय वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। जब मेन में ए और बी जो है वो मेन के लोकल वेरिएबल से, इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ मेन में ही है। उसी तरह एक्स और वाई जो हैं ये स्वैप फंक्शन जो हैं उसके लोकल वेरिएबल से, इनका एग्जिस्टेंस सिर्फ यही है। तो जब यहाँ से मैं पास करूँगा, सपोज ए की वैल्यू मैंने 5 ली और बी की वैल्यू सपोज 7 ली है, तो 5 और 7 यहाँ से पास होंगे। 5 हमारा कॉपी होगा एक्स में और 7 हमारा होगा कॉपी वाई में, ठीक है। तो जब यहाँ अंदर आएगा तो जब प्रिंट करेगा बिफोर स्वैप फंक्शन, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 और 7। जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और वाई की वैल्यू 5। यहाँ से जब वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो प्रिंट करेगा आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए और बी। अब ए और बी की वैल्यू स्वैप नहीं हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हुई है। ए की वैल्यू 5 ही है और बी की वैल्यू 7 ही है। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी जो हैं, ए के लिए मेमोरी एलोकेशन सपोज मैं मान लेता हूँ 1000 एड्रेस था, बी के लिए सपोज 2000 एड्रेस था। ए में मेरा 5 स्टोर है, बी में मेरा क्या है स्टोर 7, ठीक है। जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू, ए में क्या है 5, बी में क्या है 7। 5 और 7 जो है वो एक्स और वाई को जो मेमोरी एलोकेट होगी, एक्स को मेमोरी सपोज मैं मान लेता हूँ 4000 पे एलोकेटेड है और वाई को सपोज मैं मान लेता हूँ 6000 पे एलोकेटेड है। तो 5000 पे क्या चला जाएगा 5 और 6000 पे क्या चला जाएगा 7। तो जो इंटरचेंज होगा वो एक्स और वाई की मेमोरी पे होगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू जो है वो मेमोरी एज इट इज़ रखी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू हम लोग पास करते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स जो हैं यहाँ पे ए और बी एक्चुअल पैरामीटर्स है, इनकी कॉपी होगी फॉर्मल पैरामीटर एक्स और वाई में। ए और बी को मेमोरी अलग एलोकेट होगी, एक्स और वाई को मेमोरी अलग एलोकेट होती है। और हमने देखा था कि एक्स अगर मैं फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंजेस करता हूँ तो एक्चुअल पैरामीटर में इफेक्ट शो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को मेमोरी अलग अलग एलोकेट होती है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो विदाउट एरर एंटर टू वैल्यूज़, मैंने सपोज दिया 5 और 8। तो देखो बिफोर स्वैप फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा, ये वाले बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 8, ठीक है। फिर मैंने स्वैप फंक्शन कॉल किया तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे आएगा, ठीक। कहाँ आएगा, यहाँ स्वैप फंक्शन में आएगा, एक्स के अंदर 5 आ जाएगा, वाई के अंदर 8 आ जाएगा। फिर प्रिंट करेगा बिफोर स्वैप फंक्शन एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग होने के बाद ये प्रिंट करेगा ये वाला स्टेटमेंट कि आफ्टर स्वैप फंक्शन एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 5 मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। जब यहाँ पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन होने के बाद ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट कॉलिंग स्टेटमेंट के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए और बी, आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 8। ए और बी की वैल्यू स्वैप नहीं हुई है, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू स्वैप नहीं हुई है, फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यू स्वैप हो गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों को मेमोरी अलग अलग एलोकेट हो रही है, इसलिए स्वैपिंग जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में स्वैपिंग होगी, एक्चुअल में आपका स्वैपिंग नहीं होगी। क्लियर? तो दिस इज दी
स्वैप यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ नहीं सॉरी, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो है कॉल बाय रेफरेंस अगर मैं करूँ कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं फॉर्मल में भी कुछ चेंज करूँ और वो एक्चुअल में भी इफेक्ट नज़र आए, मैं इस एक्स और वाई को चेंज करूँ तो ए और बी की भी वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या पास करते हैं, एड्रेस। हम यहाँ से हमने देखा था कॉल बाय रेफरेंस में, तो हम ए का एड्रेस और बी का मेमोरी एड्रेस दोनों का एड्रेस अगर यहाँ से पास करें, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ से जब मैं एड्रेस पास करूँगा तो एड्रेस को हैंडल करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल, जैसे यहाँ एक्स लेता हूँ तो वो नॉर्मल वेरिएबल एक्स इसको हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल जो y है वो b का एड्रेस नहीं कर सकता। एड्रेस x और y सिर्फ इंटीजर वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं, एड्रेस नहीं कंटेन कर सकते। तो एड्रेस कंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो एड्रेस स्टोर करती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर एस्ट्रिक्स और इंटीजर एस्ट्रिक्स मीन्स मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल पास करूँगा, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल जो है वो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर जो है वो क्या होगा, पॉइंटर होगा, जो कि क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैं %x कर दूंगा, यहाँ पे मैं %y कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मैं यहाँ, हमें पता है कि डायरेक्ट x और y लिखता हूँ तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि x और y का मीन्स होगा कि x की वैल्यू, और x क्या कंटेन करेगा, a का एड्रेस, y क्या कंटेन करेगा, b का एड्रेस। तो x और y मुझे तो क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे x जिसका एड्रेस कंटेन कर रहा है वहाँ पे वैल्यू, x a का एड्रेस कंटेन कर रहा है और a पे क्या वैल्यू रखी हुई है, तो वो अगर प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एस्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपका, एस्ट्रिक्स एक्स, एस्ट्रिक्स एक्स, एस्ट्रिक्स वाई, एस्ट्रिक्स वाई। टी हमारा नॉर्मल है इसलिए हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मुझे एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स मुझे लगाना पड़ेगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे ए और बी जो है, जो सपोज ए को 1000 एड्रेस एलोकेट हुआ है, बी को 2000 एड्रेस एलोकेट हुआ है, दो वैल्यूज लेगा, ए में सपोज 5 है, बी में 8 है, तो 1000 पे 5 रखा हुआ है और 2000 पे 8 रखा हुआ है। बिफोर स्वैप फंक्शन जब कॉल करूंगा तो ए की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट 5, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 8। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ से ए का एड्रेस 1000 जाएगा और बी का एड्रेस 2000 जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो x के अंदर क्या जाएगा, 1000 a का एड्रेस, और y के अंदर क्या जाएगा, b का एड्रेस, ठीक है। इट मीन्स x जो है वो इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे जो a का एड्रेस है उसको, और y जो है वो b के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो मैं अगर बिफोर स्वैपिंग फंक्शन कॉल करता हूँ तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 8। देन स्वैप करूंगा, स्वैप करने के बाद आफ्टर स्वैप फंक्शन x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 8, एंड y की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 5। जहां से जब वापस यहाँ आएगा तो आफ्टर स्वैपिंग फंक्शन कॉल a और b की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा 8 और b की वैल्यू 5। क्यों, क्योंकि उसी मेमोरी एलोकेशन पे आपका स्वैपिंग हुई है, क्लियर। इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 5 दिया और 8 दिया, प्रिंट्स देखो, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल आपका a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8। जब यहाँ से स्वैप फंक्शन पे जाएगा तो आपका x और y की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, x वैल्यू 5, b की वैल्यू, y की वैल्यू 8, ठीक है। फिर आफ्टर स्वैप, स्वैपिंग हो गई, आफ्टर स्वैप फंक्शन जो है आपकी x की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 8, और y की वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है। यहाँ से डायरेक्ट जब जाएगा यहाँ पे तो आफ्टर स्वैप फंक्शन a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 5। पहले वाले में क्या हो रहा था, a और b की वैल्यू स्वैप नहीं हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, a और b की वैल्यू भी स्वैप हो रही है। क्यों, क्योंकि सेम मेमोरी एलोकेशन या सेम मेमोरी को x और y, या हम बोले तो फॉर्मल पैरामीटर्स भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पुराने पेपर्स में आपको सेंड कर दूंगा तो आप देखोगे कि बहुत बार कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और ये स्वैपिंग वाला स्वैप टू, यही एक अच्छा एग्जाम्पल है स्वैप, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझने का, क्लियर। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग फंक्शन। ये आपको करना है, ठीक है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम पहले भी बनाया है, ये वाला
हमने लूप्स में ये वाला, सॉरी 21, राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग डू वाइल। डू वाइल से ही करना है इसको भी, ठीक है, इसको भी डू वाइल से ही करना है। सिर्फ आपको जो हमने ए प्लस बी और जो प्रिंट कर रहे थे, जब हम लोग स्विच केस यूज़ कर रहे थे, स्विच केस में हम डायरेक्टली जब 1 होता था तो हम ए प्लस बी करके और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देते थे, रिजल्ट की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी की जगह मुझे फंक्शन को कॉल करना है। किसको? फंक्शन को कॉल करना है। तो वो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियरली और समझा दूंगा ये प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मुझे एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन बनाना है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, सॉरी। मुझे यहाँ क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है फैक्टोरियल वाला, ठीक है। फैक्टोरियल जो है वो क्या करता है, हमें पता है। सपोज फैक्टोरियल 5 हमने कितनी बार किया है, 5 का फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ दी रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल फंक्शन बना रहा हूँ जो कि आपका रिटर्न करेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो आएगा, सपोज 5 का फैक्टोरियल है तो हमारा 4 का अगर फैक्टोरियल निकाले तो दैट इज़ 24, ठीक है। तो 24 में एक ही वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे उस वैल्यू को भी यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करनी है जिसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब मैं अगर डेफिनेशन देता हूँ इसकी, इंट फैक्टोरियल इंट और एन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो फैक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय करोगे तो इनिशियल वैल्यू आप 1 ले लो, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ आई, और भी कुछ ज़रूरत होगी तो हम बाद में ले लेंगे। एन मेरा बाहर से आएगा जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा। आई इक्वल टू स्टार्ट होगा आपका 1 से करना चाहो 2 से करना चाहो, जैसी आपकी इच्छा, 1 से करना चाहो 1 से कर लो। आई लेस देन, सॉरी, आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, ठीक है ना, आई प्लस प्लस। मुझे इसमें क्या करना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई। हमने पहले भी किया हुआ है ये, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है, हम यहाँ से क्या पास करेंगे, फैक्ट पास करेंगे। रिटर्न जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट रिटर्न करेंगे। तो मेरा 1 से करना चाहो 2 से करना चाहो, जैसे आपकी इच्छा, 2 से कर लो बोले, ठीक है। तो एक एक स्टेट में एक आपका इटरेशन कम हो जाएगा। तो 2 से करोगे तो आई की, जब सपोज एन की वैल्यू 5 है तो 2 लेस देन 5, तो 1, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 2, फैक्ट में आ गया 2। आई की वैल्यू होगी 3, 3 लेस देन 5, तो फैक्ट की वैल्यू अभी है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6, फैक्ट में आ गया 6। आई की वैल्यू होगी 4, 4 लेस देन 5, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका हो जाएगा 24, 24 आ गया फैक्ट के अंदर। जब 5 होगी तो आपका 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ 120, फैक्ट के अंदर जाएगा 120। आई की वैल्यू होगी 6, 6 लेस देन 5 नहीं है, यहाँ से बाहर निकलेगा और फैक्ट को रिटर्न कर देगा, दैट इज़ 120, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे क्या क्या लेना है, एक तो जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो, और एक वैल्यू यहाँ से जो रिटर्न होगी वो। तो मैं यहाँ पे मैसेज शो कर देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर ए वैल्यू scanf परसेंटेज डी एम परसेंट, सॉरी एम परसेंट एम, एम आ गया। अब मुझे फैक्टोरियल को कॉल करना है, तो मेरा फैक्टोरियल जो है वो कॉल होगा। फैक्टोरियल के अंदर मुझे क्या पास करना है, एम, ठीक है। और मेरा फैक्टोरियल फंक्शन जो है इट रिटर्न्स अ वैल्यू, फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, वो मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, एफ के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ न्यू लाइन
फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी is percentage d. Factorial of m is f. ठीक है, एंड देन रिटर्न 0. क्लियर? इसको हम लोग अगर एग्जीक्यूट करें प्रैक्टिस कर लो भैया बहुत इसकी, पुराने प्रोग्राम्स हमने जितने भी किए हैं सारे आपके हम फंक्शन से बना सकते हैं. प्राइम नंबर वाला, फैक्टोरियल वाला, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जितने भी हैं सारे आप कर सकते हो. तो मैंने सपोज 5 दिया, इट गिव्स फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. क्लियर? मैं अगर फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने दिया 7, तो फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040. क्लियर? तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल. ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है ये हो गया, ये हो गया, ये आपको करना है, होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप लोग एक बार देख लेना, इजी है. नेक्स्ट हमारा कि राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. आर्मस्ट्रॉन्ग वाला हमने किया है, विदाउट फंक्शन किया है. अभी मुझे फंक्शन बना के करना है, तो हम किस तरह से करेंगे. तो फंक्शन बना के करना है तो आपको यहाँ पे मैं ये पुराना हटा देता हूँ. ठीक है, गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमें पता है कि हम क्या करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है 3 डिजिट का ही हम लोग यहाँ कर रहे हैं. तो सपोज कोई नंबर दिया हो 153, तो 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है, दैट इज़ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो मैं यहाँ पे जो है मेरा जो फंक्शन है वो हम चाहे तो रिटर्न भी करवा सकते हैं, नहीं चाहो तो आपके ऊपर है. आर्मस्ट्रॉन्ग एक नंबर बना दिया मैंने, एक फंक्शन बना दिया. इसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू जाएगी जिस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं. क्लियर? तो मैं अगर यहाँ पर डेफिनेशन देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग इंट एन. ठीक है, अब मुझे एन को फाइंड आउट करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक डिजिट लेनी पड़ेगी नंबर की, और एक एक डिजिट लेनी है तो हमें पता है कि हम लोग किस तरह से लेते हैं. ठीक है, हम रिमाइंडर फाइंड आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमने रिवर्स वाला और पैलिंड्रोम वाला, प्राइम वाला, पैलिंड्रोम वाला जो किया था उसमें हमने ये आर्मस्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट पढ़ा था. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर हमारे पास आएगा ही यूज़र से. तो मैं यहाँ पे एक कॉपी बना देता हूँ एन की. ठीक है, एन की कॉपी मैंने बना दी एम. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं इंटीजर m इक्वल टू n कर देता हूँ, ताकि वैसे ज़रूरत नहीं, रहने दो, चलो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कॉपी किया मैं. तो हम अगर देखें तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा. ठीक है, कि जब तक आपका n जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाए. तो मुझे यहाँ पे देखो एक क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रिमाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, एक मुझे आर्म की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, आर्म इक्वल टू आर्म जो भी मेरा होगा, तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा. और भी कुछ ज़रूरत होगी तो बाद में ले लूँगा मैं. मुझे ये लूप कब तक चलाना है, जब तक कि आपका n जो है वो 0 नहीं हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हम रिमाइंडर करेंगे फिर उसको ट्रंकेट करेंगे, तो हमें एक इसके लास्ट में क्या होगा, पहले 153 है तो 3 निकाल लूँगा, बचेगा 15. फिर 5 निकालूंगा, बचेगा 1. फिर 1 निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, 0. ठीक है, 1 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 0 हो जाएगा. तो मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10. ठीक है, अब मुझे आर्म निकालना है, तो आर्म इक्वल टू आर्म प्लस क्या करना है, रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर. जो मेरे पास डिजिट आएगी उसका क्यूब करके ऐड कर दिया है मैंने, और फिर मैं n को ट्रंकेट कर दूंगा n डिवाइड बाय 10. ठीक है, तो मेरे पास ऑब्वियसली मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉपी करने की, क्योंकि मुझे प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू दोनों को चेक करना पड़ेगा कि जो आर्म आ रहा है वो प्रीवियस वैल्यू पे सेम है या नहीं.
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ आर्म इक्वल टू एम, जो करंट जो वैल्यू है मेरी वो है या नहीं। अगर है, दोनों सेम है, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज डी इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, न्यू लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ, एम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा परसेंटेज जी इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो हमने पहले भी किया है। वो कि वो कोड यहाँ पे आपको इसके अंदर लिखना है। मेन के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए कि जो जिसका मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग निकालना है वो वैल्यू मैं पास करूँगा। तो न्यू लाइन, एंटर ए वैल्यू, scanf परसेंटेज डी एम% एक्स आर्मस्ट्रॉन्ग, और सॉरी एक्स पास करना है आपको। ठीक है, हम एक्स पास करना है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न हम यहाँ से 0 कर देते हैं। प्रिंट भी यही कर रहा है आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ विदाउट एरर, एंटर ए वैल्यू, मैंने दिया 153 गिव्स 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आप करके देखोगे 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो आपके पास वापस 153 ही आएगा। अगर मैं इसको 134 देता हूँ तो 134 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोग्राम ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी, जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, प्राइम नंबर किया है हमने, रिवर्स किया है हमने, पैलिंड्रोम किया है, जितने भी आपके फंक्शंस, हम सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट एस प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर यूजिंग फंक्शन। आपको फंक्शन को आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए हमने किया था, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वॉइड, आपको रिवर्स चाहिए तो आप रिवर्स डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिवर्स को एक काम करता हूँ, रिवर्स जो है मेरा वो एक वैल्यू रिटर्न भी करेगा, दैट इज़ द रिवर्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो रिटर्न करेगा, तो मैंने इंटीजर ले लिया, रिवर्स एक फंक्शन बना दिया, जिसका रिवर्स निकालना है वो मेरे पास बाहर से आएगा। तो इंट रिवर्स इंटीजर n। ठीक, अब मुझे यहाँ पे रिवर्स करना है, तो सेम हमें पता है किस तरह से हम लोग करते हैं। जो हमारा प्राइम पैलिंड्रोम हमने किया था या आर्मस्ट्रॉन्ग हमने किया था, वैसे ही करना है। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं, रिमाइंडर। और एक मुझे यहाँ पे रिमाइंडर के अलावा मुझे रिवर्स लेना है। रिवर्स की इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पे सपोज 0 ले लेता हूँ, देख लेंगे अभी हम। और कुछ चाहिएगा तो मैं बाद में ले लूँगा। और सेम वही वाइल आपका n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, n इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इक्वल टू n मॉडुलस 10, देन रिवर्स इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10। 0 प्लस 153 है तो 0 प्लस सॉरी रिमाइंडर प्लस रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। एक बार और देख लेंगे हम लोग।
रिमाइंडर आएगा, सपोज 153 है तो 153 मोड 10 करोगे तो आएगा 3, तो 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 आपके पास आ जाएगा रिवर्स 3, फिर 15 बचेगा तो 15 5 आएगा, तो आपका 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। एंड देन मुझे इसको n इक्वल टू n ट्रंकेट करना है डिवाइड बाय 10, ठीक। देन यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिवर्स, रिवर्स को मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे लेना है, मैं यहाँ पे m ले लेता हूँ, यूज़र से वैल्यू आपको लेनी है तो प्रिंट एफ न्यू लाइन एंटर ए वैल्यू, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंट एम, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरा रिवर्स वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे r ले लेता हूँ, r इक्वल टू रिवर्स फंक्शन जो है मेरा वो क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो वैल्यू मेरे पास कहाँ जाएगी, r के अंदर प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ न्यू लाइन रिवर्स ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, that is reverse of m is r, ठीक है। एंड रिटर्न 0 मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर नहीं है, मैं यहाँ देता हूँ 1 3 4 5 गिव्स 5 4 3 1, ठीक है। अब चाहो यहाँ न्यू लाइन दे दो ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं यहाँ देता हूँ सपोज 1 2 5 6 गिव्स रिवर्स ऑफ 1 2 5 6 इज 6 5 2 1, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये रिवर्स फाइंड आउट करना है हमारे नंबर का। जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं, प्राइम नंबर वाला, प्राइम नंबर वाला, पैलिंड्रोम वाला, जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, आप यहाँ देखोगे हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वो सारे के सारे आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो, मैट्रिक्स वाला भी आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। आप जितने भी प्रोग्राम्स है, मैक्सिमम मिनिमम, एरे के, एरे पासिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम लोग उसमें एरे पासिंग हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा एरे किस तरह से पास करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं, आप नंबर 1 to 10 प्रिंट करना हो, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर्स बिटवीन गिवन रेंज, सारे साइन कोस, जितने भी हमने फिबोनाची सीरीज, जितने भी हमने मैक्सिमम टू द पावर ऑफ अनदर नंबर, जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं वो सारे आप लोग इससे कर सकते हो, तो फंक्शंस के थ्रू। तो एक बार आप इन सब की, जितने भी हमने ये प्रोग्राम्स किए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। एग्जाम में आ सकते हैं प्राइम, फैक्टोरियल, फिबोनाची, पैलिंड्रोम, रिवर्स, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। और एक प्रोग्राम आपके लिए मैंने छोड़ा है, दैट इज़ द फर्स्ट वाला, अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला यूजिंग फंक्शन, तो आपको वो वाला करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर के कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर हमारा बाद में इसमें प्रोग्राम दिया, हम रिकर्जन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर वाले जो है ये आपके फंक्शन के थ्रू है, ठीक है। आल्सो है फंक्शन टू अपडेट मार्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर रोल नंबर, तो ये हम लोग जब स्ट्रक्चर पासिंग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। सर्चिंग वाला भी है इसमें, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, सॉर्टिंग भी करनी है, हम देख लेंगे ये वाले, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम करना है, ये 4 प्रोग्राम्स मैंने बता दिए हैं आपको, और मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।